क्या आपने कभी सुना है एक घोस्ट रेप कर सकता है? अगर आपने नहीं सुना तो आज की हमारी ये सच्ची घटना इसी पर आधारित है। आपने बहुत से टीवी सीरियल्स और कहानियों के माध्यम से ये सब सुना होगा, लेकिन आज की हमारी जो कहानी है उसमें एक घोस्ट किस तरीके से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो चलिए डर की एक सच्ची कहानी के साथ मैं संजय शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी मध्य प्रदेश की रहने वाली एकता सेन की है। घटना की शुरुआत सन 2018 से होती है, जब वो रोजाना की तरह खेत पर जाती हैं। 12 जुलाई को जब वो खेत पर जाती है तो वो खेत से घर अकेली नहीं आती, उनके साथ एक प्रेत का साया घर आता है। जब वो घर पर आती हैं तो उसके 2-3 घंटे बाद वो बेहोश हो जाती हैं, बल्कि 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि 15 दिनों तक वो बेहोश रहती हैं। 10 दिन के बाद तो हालात ऐसे हो जाते हैं उस लड़की के मुंह से झाग निकलने लगता है। सभी घर वाले और रिश्तेदारों को लगता है कि ये लड़की अब नहीं बचेगी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल से भी उसको कोई आराम नहीं लगता। तभी वो पास के गांव से एक जानने वाले एक जानकर को बुला कर लेके आते हैं। वो उसको झाड़ा देते हैं, कुछ बंदेज वगैरह कर देते हैं, जिससे वो लड़की ठीक हो जाती है। फिक्स 2 महीने बाद उसकी शादी हो जाती है। उसके 1 साल तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन असली कहानी की शुरुआत तो अब होती है। जब उनका बेटा 2 महीने का हुआ उसके बाद से उन्हें एक परछाई दिखाई देने लगी। एक आदमी की परछाई उनके साथ चलती थी, हमेशा उनको दिखाई देने लगी। उस लड़की के साथ वो परछाई गलत काम करती थी। भी वो उसके साथ कोई गलत काम करती थी तो उसको ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती थी। लेकिन एक बार तो हद तब हो गई जब उस लड़की के साथ उस प्रेत ने गलत किया। उस लड़की के साथ जब वो गलत करता था उसको महसूस होता था, लेकिन घर वाले इस बात को मजाक में लेते थे, शायद इसका वहम हो। लेकिन उस दिन उसके साथ उस प्रेत ने इतनी दरिंदगी की हदें पार कर दी कि उस लड़की की ब्लीडिंग इतनी जोर से होने लगी कि पूरे घर में, पूरे उस कमरे में उसके बिस्तर पे ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ था। ये सब देखकर सभी घर वाले बहुत परेशान हो गए और उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर से उसको आराम तो लग गया, लेकिन जब वो घर आई तो वो प्रेत का साया सभी घर वालों को दिखाई देने लगा। जब उसको उस लड़की की बात पर यकीन हुआ, उसके बाद वो प्रेत सभी घर वालों को परेशान करने लगा। एक बार तो उसके देवर रात में छत पर टहल रहे थे तो कैसे वो प्रेत उनको सीढ़ियों से घसीटता हुआ लाकर दूर फेंक देता है। वो सभी इतना डर चुके थे कि एक कमरे में सभी लोग सोने लगते हैं। फिर कोई एक जानकार आता है, बाहर से कोई एक जानकार आता है, तब वो उससे पूछते हैं तो वो उनको बताता है। इस घटना की शुरुआत आज से नहीं हुई है। जब से तुम इस लड़की के साथ तुम्हारे बेटे की शादी हुई थी तो कोई चाहता है कि तुम्हारे बेटे की शादी इस लड़की के साथ ना हो, इसलिए उसने इस लड़की को तभी से कुछ करवा दिया था। इसके ऊपर प्रेत का साया है। इस घर पर उन्होंने कोई टोटका करवाया है, इस लड़की के ऊपर किसी ने टोटका करवाया है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप इस घर को छोड़ दो, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि उनके अलावा और कोई घर नहीं था। उसके बाद वो कुछ ऐसा इंतजाम कर जाते हैं कि वो घटनाएं रुक जाती हैं। जिस कमरे में वो लड़की रहती थी वो कमरा वो छोड़ देती है और ऊपर के कमरे में वो शिफ्ट हो जाती है। कुछ महीनों तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर वही दिक्कत होने लगती है। उस लड़की को फिर वो प्रेत दिखने लगता है, फिर उसकी परछाई दिखने लगती है। फिर उसको किसी धार्मिक स्थान पर ले जाते हैं, उसकी झाड़ फूंक करवाते हैं, तब तो उसको आराम लग जाता था। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर वही घटनाएं फिर से चालू हो जाती थी। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की फिर से प्रेग्नेंट होती है और 2-3 महीने के बाद उसका मिसकैरेज हो जाता है।
जब उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उससे साफ मना कर देते हैं कि अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती। अगर अब तुम कभी भी माँ बनोगी तो या तो तुम जिंदा रहोगी या तुम्हारा बच्चा। सारे घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे इन सभी से। वो लड़की भी इस सब से उबर नहीं पा रही थी। आखिर कौन था वो जिसने इस लड़की के ऊपर ये सारे टोटके करवाए थे? उनका ही कोई पहचानने वाला था जो ये नहीं चाहता था कि उस लड़की की शादी उस लड़के से हो, क्योंकि वो उस लड़के की शादी अपनी बेटी से करना चाहते थे। इसलिए ये सारा काम उन्होंने किया। जिन जानकार को उन्होंने बुलाया था, लेकिन उनका कुछ उन्होंने बंदेज कर दिया था, इसलिए सब ठीक ठाक चलता था। लेकिन जब कभी 2-3 महीने तक तो सब ठीक रहता था, उसके बाद उस लड़की की साथ वापस से वही दिक्कतें होने लगती थी। आज भी वो लड़की बहुत परेशान है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे या क्या ना करे। आज भी वो लड़की इसी तरीके से परेशान रहती है, या तो वो बीमार रहती है या इन सभी चीज़ों से वो बहुत परेशान रहती है। आज तक इन सब का कोई तोड़ उसे नहीं मिल सका। ये थी सच्ची घटना मध्य प्रदेश की रहने वाली इस लड़की की। तो आज का अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।